माय नेम इज सुरुचि। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के टॉपिक से बिगिन करते। तो आज का टॉपिक है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड ये एक एक्यूट डिजीज़ होता है जो कि हमारा मेनली कुछ सिम्टम्स शोज करता है, जैसे कि सोर थ्रोट, राइनीरिया, कफ। ये सब जो होता है ये सब इंक्लूड करता है हमारा कॉमन कोल्ड के अंदर। इसके कुछ काउजेस क्या क्या होते हैं। तो कॉमन कोल्ड का काउज, मेजॉरिटी काउज जो है, जो कि मेन काउज होता है, वो हमारा राइनो वायरस होता है। और अदर टू काउज जो है वो हमारे होते हैं कोरोना वायरस और इन्फ्लुएंजा। वैसे कोरोना वायरस से हम सब वाकिफ़ है, अभी पीछे उसने बहुत बताया है कि क्या है कोरोना वायरस। तो वो भी एक कारण है कि हमारा कॉमन कोल्ड का। इन्फ्लुएंजा नॉर्मल फ्लू, जो फ्लू होता है उसी को इन्फ्लुएंजा कहते हैं। इन्फ्लुएंजा वायरस ही जो है वो फ्लू प्रोड्यूस करते हैं, काउज करते हैं। तो ये सब हो गए हमारे काउजेस। ये क्या क्या काउजेस होते हैं। तो जो राइनो वायरस है वो मेनली हमारा ना स्प्रिंग में अफेक्ट करता है या फिर चेंजिंग वेदर पे ज़्यादा अफेक्ट करता है। और ये कॉमन कोल्ड जो होता है वो हमारा एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे थ्रू कांटेक्ट के द्वारा जो है ये स्प्रेड होता है। अब क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं कोल्ड में। तो एक होता है सोर थ्रोट, राइनीरिया, कफ और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शंस। तो ये 4 सिम्टम्स होते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं कोल्ड में। तो फर्स्ट डे क्या होगा कि हमारा जो है बहुत वाटरी नेज़ल डिस्चार्ज होगा, प्रोफ्यूज्ड होगा। सेकेंड डे क्या होगा कि वो बहुत म्यूकिड होने लगेगा, पर्प्यूलेंट हो जाएगा, यानी कि थिक हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन करने लगेगा। हम लोग प्रॉपरली ब्रीथ नहीं कर पाएंगे, हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी। ये सब कंप्लेंट्स भी साथ में देखने को मिलता है। अब जो ये कोल्ड है इसका इंक्यूबेशन पीरियड जो होता है वो 10 डेज का होता है। 10 दिन में अपने आप ही कोल्ड ख़त्म हो जाता है, चला जाता है। ये 10 दिन तक चलता है। अगर उसके बाद भी किसी का परसिस्ट करता है तो उसमें वो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर देता है उसकी बॉडी में। जैसे कि अगर कफ बहुत टाइम से हमारा जमा रह जाए तो वो क्या कर सकता है, साइनसाइटिस प्रोड्यूस कर सकता है। हमारे बॉडी में साइनस होते हैं और उसमें जब कफ जम जाता है तो वहाँ पे क्या होता है, साइनसाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, यानी कि सिम्टम्स के अनुसार ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है। इस कैसे इसका बहुत अच्छा इलाज होम्योपैथी में भी है। और फिर इसका प्रिवेंशन का बात करते हैं। तो प्रिवेंशन क्या कि हमें, जैसा हम जानते हैं कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ये थ्रू कांटेक्ट के द्वारा पास आउट हो रहा था, तो इसी हिसाब से इसके प्रिवेंशंस भी है। सबसे पहला प्रिवेंशन इसका आता है हैंड वॉश। आप कहेंगे हैंड वॉश तो हम करते ही रहते हैं, जब खाना जब जाते हैं खाना खाने तो वॉश कर लेते हैं, या हम लोग तो करते रहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बट हैंड वॉश करना का मतलब ये नहीं कि गए पानी में हाथ धो लिए हो गया हैंड वॉश, 1 सेकंड के अंदर हैंड वॉश कंप्लीट, ये नहीं होता है हैंड वॉश। हैंड वॉश करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, तभी हमारे हाथ से जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो रिमूव्ड होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको उसके स्टेप्स भी बताऊंगी। ये टोटल 6 स्टेप्स के होते हैं। तो उसी स्टेप्स को स्टार्ट करते हैं कि कैसे करना चाहिए हैंड वॉश। सबसे पहले हमें दोनों पान को आपस में रब करना चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद हमें फिंगर्स को खोल लेना चाहिए, आपस में इंटरसेक्ट करके रब करना चाहिए। फिर थर्ड स्टेप इज कि एक हाथ को ऐसे रख के दूसरे हाथ को ऐसे में आपस में उल्टे साइड से इंटरसेक्ट करके रब करना चाहिए। ठीक है। नाउ फोर्थ स्टेप, क्योंकि ये पोर्शन हमारा रह जाता है तो इस पोर्शन को हमें रब करने के लिए दूसरे हाथ का थंब इस्तेमाल करना चाहिए और इसके बाद इसे ऐसे रब करना चाहिए। तो ये हो गए हमारे 4 स्टेप्स। अब 5th स्टेप्स की हमें दोनों हाथों को ऐसे करके आपस में फिंगर्स को रब करना चाहिए, फिंगर्स में कोई भी जम्स ना रह जाए। नाउ 6th स्टेप,
कि हमें दोनों हाथों में क्या करना चाहिए, ऐसे करके यूँ रब करना चाहिए ताकि पाल में कोई भी अदर बैक्टीरियाज ये सब ना रहे, अच्छे से साफ हो जाए। ऐसा सेम प्रोसीजर जो ये 6 स्टेप्स थे ये हमें दूसरे हाथ में भी करना चाहिए। ठीक है, तो ये प्रॉपर हमारा मेथड हो गया कि हमें हैंड वॉश कैसे करना चाहिए। तो फर्स्ट प्रिवेंशन क्या हुआ हमारा, हैंड वॉश। दूसरा प्रिवेंशन है कि जो भी पर्सन सफरिंग है उससे हमें थोड़ा डिस्टेंस बनाना चाहिए ताकि हमें भी वो कफ ना हो जाए, कोल्ड ना हो जाए। थर्ड, कि हमें जब भी स्नीजिंग के टाइम पे, कफ के टाइम पे हमें अपने मुंह पे, नाक पे कपड़ा रखना चाहिए, यानी हैंकी रखना चाहिए। ठीक है, ताकि दूसरे पर्सन जो हमारे आसपास बैठे हैं कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो जाए। और इसका फोर्थ प्रिवेंशन है कि अगर हम लोग कंटामिनेटेड इन्वायरमेंट में हैं तो हमें सरफेस डिसइंफेक्टेड का इस्तेमाल करना चाहिए। सो गाइस, ये सब था हमारा कॉमन कोल्ड के बारे में, कि कॉमन कोल्ड क्या है, कैसे इसका प्रिवेंशन करना चाहिए। और मेजरली इसमें मैंने आपको बताया कि हैंड वॉश कैसे करना चाहिए, कैसे प्रॉपर वे है हैंड वॉश का, और उस वे को प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। तो गाइस, अब आप लोग अपने सेहत का ध्यान रखिए और अपने आप को हर एक तरह की प्रिवेंशन को फॉलो कीजिए, क्योंकि ऐसा हम सुना ही होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ठीक है, सो गाइस, दिस इज ऑफ द एंड ऑफ द सेशन। सो बाय, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।